जय जगन्नाथ। ऑनलाइन वैद्य पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि आयुर्वेद में एस्ट्रोलॉजी का क्या क्या रोल होते हैं और ये जो नवग्रह होते हैं, 12 राशि होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, इनका वनस्पति के ऊपर क्या क्या पड़ा मतलब प्रभाव होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबको पता है कि जब किसी जीव का या मनुष्य का जन्म होता है तो उसी मोमेंट से जब वो पैदा होता है तो वो इसी मतलब अंतरिक्ष के जितने भी जो ग्रह उपग्रह है या तारा नक्षत्र सबका ही प्रभाव में आता है। विशेष करके राशियां, नक्षत्र, ग्रह, इनके प्रभाव में वो आता है। न केवल मनुष्य बल्कि सारे वनस्पति, ये सब ग्रह नक्षत्र के प्रभाव में आते हैं। तो इस कैसे उनका प्रभाव होता है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा स्वास्थ्य का विषय है। तो वनस्पतियों भी यदि गलत समय पर हम उनको यदि कलेक्शन करें तो उतना वो प्रभावकारी नहीं होंगे। उनके लिए भी उचित समय का व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है। तो इसीलिए हमको वनस्पति के बारे में और वनस्पति से जोड़कर फिर नक्षत्र, ग्रह, राशि के बारे में फिर जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है। इसी हेतु आज का ये विषय हमने चयन किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का विषय, एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद का मतलब सीधा सीधा ये है कि शरीर में जितने भी जो दोष हैं, विशेषकर जो त्रिदोष हैं, उसको बैलेंस करना। और एक संतुलित व्यक्ति जिसके भीतर वात पित्त कफ संतुलित अवस्था में है, उसको हम कह पाएंगे कि वो स्वस्थ व्यक्ति है। तो इसी वात पित्त कफ में भी ये हमारा जो ग्रह नक्षत्र राशियों का एक बड़ा प्रभाव रहता है। तो आइए जानते हैं कि जो ग्रह होते हैं विशेष करके वो हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या प्रभाव डालते हैं। तो पहला जो ग्रह है वो है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह शक्ति का स्रोत है और हमारा जीवनी शक्ति को का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हमारा आयुष, जो आयु बढ़ाने का काम या घटाने का काम सूर्य का है। तो नेक्स्ट जो आता है वो है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह हमारा डाइजेशन सिस्टम या पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है या प्रभावित करता है, पाचन शक्ति को क्षीण कर सकता है। हमारा जो मेंटल कंडीशन होता है इसके ऊपर इसका प्रभाव है, हृदय पर इसका प्रभाव है। हम डिटेल में भी थोड़ा पढ़ाई करेंगे। बुध जो होता है, बुध स्किन के ऊपर, श्वसन जो तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इसका प्रभाव होता है। शुक्र प्रजनन संस्था के ऊपर प्रभाव डालता है। मंगल विशेष करके जो मसल है, जो बोन मैरो है, इसके ऊपर इसका प्रभाव है। रक्त के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। ठीक है। और गुरु जो है मतलब बृहस्पति महाग्रह है, ये हमारा जो यकृत, अग्नाशय और जो खाना खाने के बाद जो शक्ति या जो खाते हैं उसको कैसे शक्ति में कन्वर्ट होगा, उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। शनि का नर्वस सिस्टम के ऊपर और राहु केतु विशेष करके जो साइकोलॉजिकल जितने भी प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, जैसे डरना, क्रोध करना, इस प्रकार का जो भावनात्मक चिंताधारा आता है, इस सब के मूल कारण राहु केतु को माना गया है। तो आते हैं एक एक करके कि मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह जो है ये हमारे शरीर के मतलब जो मस्तिष्क है, जो उसके ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा रहता है। पेट के ऊपर, चर्म के ऊपर, हड्डियों के ऊपर और
जो हमारा दाहिना आंख है इसके ऊपर सूर्य का प्रभाव ज्यादा है। जो हमारा मतलब वाम जो आंख है, ठीक है, ये चंद्र का है, लेकिन दाहिना जो आंख है वो सूर्य का है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर को दो भाग में हम डिवाइड भी कर सकते हैं, चंद्र और सूर्य को लेकर। और हमारा जो नाक भी है, दो नोस्ट्रिल है, एक है चंद्र नाड़ी और एक है सूर्य नाड़ी। तो ये जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है, ये हमारे शरीर को दो भाग में विभक्त करते हैं। सूर्य नाड़ी का जो काम है दाहिने भाग में होता है, चंद्र नाड़ी का काम विशेष करके लेफ्ट साइड में या वाम पार्श्व में होता है। और बात करेंगे तो सूर्य का, तो सबसे जो पसंदीदा पेड़ है सूर्य भगवान के या सूर्य ग्रह का, वो है अर्क, जो भगवान शिव को हम चढ़ाते हैं, उसका जो फूल। अर्क जो है ये एक विषाक्त पौधा है और विष चिकित्सा में ये बहुत काम करता है। इसका पत्तियां, इसका फूल, इसका छाल, इसका जो सूखी हुई रूट्स या मूल, अनेक रूपों में ये काम करते हैं। बहुत ही कारगरी और इफेक्टिव, क्विकली काम करने वाला अच्छा पौधा ये हमारा अर्क है। नेक्स्ट जो है वो है चंद्र। चंद्र का जो काम है हमारे हार्ट में होता है, ब्लड में होता है, ब्रेन में होता है, महिलाओं के स्तन में होता है और फेफड़े में होता है। और इससे जो एसोसिएटेड जो पेड़ है, चंद्र का जो पसंदीदा जो पेड़ है वो है पलाश। ठीक है, ये पलाश जो है ये जो ऑरेंज कलर का या आग का कलर का जो फूल उसमें उगते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, जैसे जंगल में आग लग गया हो ऐसा दिखाई देते हैं, वो पलाश है। और ये हमारे शरीर को बल प्रदान करने के लिए, हमारे रक्त को मजबूत करने के लिए, रक्त विकार दोष को ठीक करने के लिए, ठीक है, महिलाओं में जो स्तन का विकास करने के लिए, दूध को बढ़ाने के लिए, दुर्बलता को ठीक करने के लिए ये बहुत बढ़िया कारगरी औषध माना गया है। नेक्स्ट जो है वो है बुध महाग्रह। बुध महाग्रह जो होते हैं ये हमारे फेस के ऊपर, मुख के ऊपर, हमारे बाल के ऊपर, हमारा छाती के ऊपर और जो जीवा के ऊपर इनका ज्यादा प्रभाव रहता है। इनडायरेक्टली कहें तो शरीर को सौंदर्य प्रदान करने के लिए, चमकीला बनाने के लिए, रौनक लाने के लिए, ठीक है, अच्छा बलिष्ठ व्यक्तित्व बनाने के लिए बुध का रोल ज्यादा माना गया है। बुध जो ग्रह है, और बुध का पसंदीदा जो पेड़ है वो है अपामार्ग। आपको पता है ये अपामार्ग अनेक रोग में काम आता है, ठीक है, जैसे कि सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, ज्वर हो गया, या किसी इंसेक्ट्स जो विष आपके भीतर छोड़ा है, या विष कारक जितने भी हमारे कीट होते हैं, यदि उन्होंने काट लिया है, सूजन आ गया है, या मुख में यदि कुछ मतलब जो हमारे आता है मुख का अल्सर हो गया, घाव हो गया, इसको ठीक करने के लिए, ठीक है, एक अच्छा मेडिसिन अपामार्ग है। हालांकि बहुत सारे इसका यूजेस है, अपामार्ग का बहुत सारे रोगों में ये काम आते हैं, लेकिन आमतौर पर इन जनरल व्यूज ये बहुत अच्छा है। ये जो जितने भी मैंने अभी डीज के ऊपर बात किया, तो ये बुद्ध का फेवरेट पेड़ है या पौधा है। आते हैं शुक्र के ऊपर। शुक्र, जैसे इसका नाम से पता चलता है कि ये हमारा प्रजनन संस्था या प्रजनन तंत्र को यह विकसित करने में ये मदद करता है। हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है,
अलग अलग होता रहता है। इसको ये ठीक करता है, मतलब ये अलग प्रकार का भाव प्रकट करने का काम करता है। हमारे जो यूरिनरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम आरिनल ग्लैंड्स या शरीर में जो जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, थायराइड हो गया, लिवर हो गया, जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गया, ठीक है, पानक्रियास हो गया, जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, इन सभी को कंट्रोल करता कौन? शुक्र ग्रह, ठीक है। और इसका जो मतलब पसंदीदा पेड़ है वो है उदुम्बर, ठीक है, उदुम्बर, जहां भगवान दत्तात्रेय जी पूजे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो उदुम्बर है, हम जहाँ देखे होंगे, इसमें खीर भी निकलता है, बहुत बड़ा इसका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसका विशेष करके इसका पत्ता विषनाशक होता है, ठीक है। इसका जो रूट्स होते हैं, उसको रूट्स को काटने से इसमें पानी निकलता है, विशेष करके सूर्यास्त के बाद, ठीक है। तो ये पानी भी बहुत अचूक औषधि है, बहुत सारे रोग में ये काम आती है, ठीक है। माता बहनों को जिनको दूध कम बनती हो, वो इसका सेवन ज्यादातर, इसका जो दूध का सेवन करते हो, बहुत बढ़िया रोग मतलब रोग नाशक है। आते हैं नेक्स्ट जो है मंगल ग्रह। मंगल जो ग्रह है, ये हमारे शरीर में जो रक्त का या मज्जा धातु का, गर्दन एरिया मंगल का ही प्रभाव रहता है। और जो हमारा मलद्वार होता है, मलद्वार, गर्दन और मज्जा, इसके ऊपर मंगल का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो इसका पसंदीदा जो पौधा है वो है खैर, जिसको हम खदीरा कहते हैं। जो कत्था जो खाते हैं पान में, ठीक है, जो पान में जो कत्था लगाकर जो खाते हैं, ये वही है, ठीक है। ये जो कत्था जो बनते हैं जो पेड़ से, वही मंगल का सबसे पसंदीदा पेड़ है। तो ये है खैरा या खदीरा। तो ये जो कत्था होता है, कत्था का हम बहुत डिजीज में, विशेष करके जो माउथ अल्सर में, मुख का जो अल्सर होता है, या कोई गांठ हो गया है उसको ठीक करने के लिए, जैसे कि कोई पूरा फुंसी हो गया उसको ठीक करने के लिए, ये हम उसी एरिया में लगाते हैं। तो इस प्रकार से मंगल का ये पेड़, जिसको हम खैरा कहते हैं या खदीरा कहते हैं, ये यूज करते हैं। नेक्स्ट जो ग्रह होते हैं वो है क्या? बृहस्पति। बृहस्पति या गुरु। तो जो जंघा होता है, हमारे शरीर में जो जंघा है, फिर हमारा लिवर हो गया, किडनी हो गया, फिर अग्नाशय या पानक्रियाज हो गया, इसी एरिया में, इसी अंग के ऊपर बृहस्पति महाग्रह का प्रभाव ज्यादा रहता है। पीपल का जो वृक्ष है, ये वृक्ष बृहस्पति महाग्रह का फेवराइट या पसंदीदा वृक्ष कहा गया है। तो ये वृक्ष जो है, इसका पंचांग, फूल, पुष्प जिसको हम कहते हैं, इसका फल, इसका जो रूट्स, फिर इसका छाल, ठीक है, इस सब कामकारी होते हैं। और टोटल देखा जाए तो ये शरीर में बल वृद्धि का काम करते हैं, किडनी को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं, लीवर को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं, ठीक है, शरीर को गठिला बनाने का, हृदय को ठीक रखने का काम ये पीपल का पेड़ से हम लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्रह है वो है शनि ग्रह। शनि जो ग्रह है, ये हमारा दांत, मसल्स, हमारा पेट,
हमारे घुटने में, ये इनका प्रभाव ज्यादा रहता है। आप देखे होंगे शनि ग्रह थोड़ा लंगड़ा कर चलते हैं, ठीक है। लंगड़ा कर मतलब इसमें आपको याद आ गया होगा कि हमारा पैर के ऊपर इसका प्रभाव है। तो यदि किसी के घुटने में दर्द है, उसका पैर वो ठीक से नहीं चल पा रहा है, ठीक है, जैसे अब पोलियो हो गया, ये सब, हाँ, जिसका दांत में प्रॉब्लम रहता है, ये शनि ग्रह का ही काम है। तो इसके लिए कौन सा पेड़ रहता है ठीक करने के लिए? वो है शमी। शनि से शमी, शमी पेड़, ठीक है। और शमी पेड़ का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो है इस पेड़ का जो बीज होता है, ठीक है। ये बीज को, इसको पीस कर, ठीक है, हम जब इसका यूटिलाइज करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो ये घुटने वाला जितने भी प्रॉब्लम है ये ठीक कर सकता है। इसका छाल, इसका मूल, फिर शमी का जो फूल है, इसमें पिक्चराइज किया गया है फूल, ये बहुत बढ़िया औषधि है, दर्द निवारक औषधि। ये सर्द जुकाम जैसे कमन कोल्ड हो गया, फिर पाइल्स जैसे रूप में ये काम करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ग्रह है वो है राहु। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये एक छाया ग्रह है, और ये छाया ग्रह कैसे होता है कि जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है तो एक सर्किल के रास्ते से ये परिक्रमा करता है, वो जो रास्ता एक हो गया। और चंद्रमा जिस सर्किल से पृथ्वी की मतलब चतुर्पार्श्व पर परिक्रमा करता है, वहां सूर्य और चंद्र ये दोनों जिस रास्ते से, मतलब सूर्य का परिक्रमा का रास्ता और चंद्र का परिक्रमा का रास्ता, ये जहां दोनों मिलते हैं तो 2 पॉइंट होता है। इनका इंटरकनेक्शन जो जिस पॉइंट में होता है, नॉर्थ का पॉइंट को हम राहु कहते हैं, और जो साउथ वाला जो पॉइंट्स, जिस साउथ वाला का जो नोड्स कहते हैं, इसको हम कहेंगे केतु, ठीक है। क्योंकि इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? जैसे शुक्र का एक एक गोला है, शुक्र का एक ग्रह है, तो ये दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन राहु का ऐसा कुछ फिजिकल बॉडी नहीं है, इसीलिए ये दोनों मतलब जो सर्कुलर जो पाथ होता है, और पृथ्वी का और हमारे चंद्र का जब परिक्रमण करते हैं, ये इन्हीं से उत्तर में जब कनेक्शन होता है, इस पाथ का, दोनों पाथ का जो कनेक्शन होता है, यहाँ ये इस प्रकार का एक एक नोड्स होते हैं। नॉर्थ वाला नोड्स को हम कहेंगे राहु, और साउथ वाला या दक्षिण वाला नोड को कहेंगे केतु, ठीक है। तो ये जो राहु है, ये हमारा, जैसे मैंने कहा कि ये हमारा जो साइकोलॉजिकल जितने भी इफेक्ट्स आते हैं, इनके ऊपर इसका ये प्रभाव है। हम क्रोधी बनाना या भयभीत हो जाना, इस प्रकार का जो काम है, ये राहु केतु का ही होता है। तो ये बेसिकली हमारा जो श्वसन तंत्र में रिलेशन रखते हैं, जैसे कि मतलब सांस लेना, गर्दन के ऊपर, हमारे पैरों के ऊपर, इनका राहु का प्रभाव ज्यादा रहता है। और राहु का जो मतलब फेवरेट जो पौधा है वो है दुर्वा, दुर्वा घास, जो भगवान गणेश जी को हम चढ़ाते हैं बुधवार के, ठीक है। और ये दुर्वा है, ये बहुत बढ़िया औषधि है, विशेष करके ब्लीडिंग को चेक करने के लिए, ठीक है। और जो मतलब पुरानी पुरानी जो बीमारी होते हैं, या जरा चिकित्सा के लिए, जो बुजुर्ग के लिए, बुजुर्ग में जो मतलब मिनरल्स का अभाव होता है, उनको ठीक करने के लिए, अम्ल पित्त को ठीक करने के लिए ये दुर्वा जनरली हम लोग व्यवहार करते हैं। जलन, शरीर में किसी जगह जलन हो रहा है तो हम दुर्वा को यूज करते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है केतु है। जैसे मैंने कहा कि साउथ वाला जो नोड्स है यहाँ केतु होता है। तो ये जो केतु है ये हमारा पाँव, हमारा पेट और जो क्लॉस होता है, ठीक है, जिसको हम मतलब किसी पकड़ने के लिए जो यूज करते हैं, हमारा हाथ को मुट्ठी करने के लिए, मुट्ठा करने के लिए, ये क्लोज, ठीक है, यहाँ इसका इस एरिया में इसका स्थान माना गया है। तो इसका जो फेवराइट जो पौधा है वो है दरवा, ठीक है। जनरली हम कुश के नाम से हम जानते हैं। जो कुश जो ग्रास होता है, घास होता है, आमतौर पर हम इसको ताम्र पात्र में यूज करते हैं संकल्प करने के लिए, पानी से, ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए यूज किया जाता है। ये पिक्चर में भी है, ये आमतौर पर ये नदियों के पास ये मिलता रहता है। तो ये सबसे अच्छा टॉनिक है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन हैं दुर्वा में, और ये विशेष करके दुर्बलता को नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो थे अभी जिसने भी हम डिस्कशन किए वो है ग्रह के हिसाब से, वो आते हैं राशि के हिसाब से। राशि के हिसाब से हम अभी बातचीत करेंगे कि कौन कौन से पौधा, हाँ, राशि के हिसाब से बेस्ट सुइटेबल है। तो जान लेते हैं कि ये राशि का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। जितने भी मतलब पौधे रहते हैं, ये जो जितने भी राशि हैं, 12 प्रकार के जो राशि हैं, जितने भी पौधे आएंगे, जो 12 प्रकार के जो पौधा आएंगे, ये सब ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करने वाले पौधा होते हैं। इसको एंटीऑक्सीडेंट पौधा हम कह सकते हैं। तो आपको पता है कि जो पेड़ ज्यादा ऑक्सीजन देता है हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ही वो लाभकारी होता है, ठीक है। हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए राशियों के हिसाब से पेड़ों को जानना बहुत आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से राशि के लिए कौन सा पौधा बेस्ट सुइटेबल है। तो पहला जो राशि है वो है मेष राशि। मेष जो राशि है, मेष राशि के लिए सबसे जो अच्छा पौधा होता है वो है रक्त चंदन। सबको पता है रक्त चंदन क्या है। और मेष राशि का जो इसको कैसे पहचानेंगे, मेष राशि का जो चिन्ह है वो है मेष का, मतलब गोट का, ठीक है। गोट का जो आकृति है ये क्या है, ये आकृतियां क्या है, ये अनेक प्रकार का तारा समूह है। आसमान में जो दिखाई देते हैं तारा, एक जब हम हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर जाएंगे तो ताराओं का एक एक पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। और जो बड़ा पैटर्न होता है इसको हम राशि कहते हैं। और एक एक मतलब राशि के भीतर करीब 2 से ज्यादा, ठीक है, नक्षत्र होते हैं, उनका भी एक एक पैटर्न होता है, ठीक है। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसके भीतर, तो इतना जान लीजिए कि जो मेष राशि है ये गोट का शेप का या गोट का आकृति या इसको मेष का आकृति माना गया है। तो ये जो राशि होता है पर्टिकुलरली ऐसा दिखाई देता है कि मेष राशि वाले बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी का व्यक्तित्व होते हैं, बलवान रहते हैं, ठीक है। और ये जो मेष राशि होता है इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो लक्षण है, ठीक है, कि शरीर को वो पुष्टि देने का काम करते हैं, मजबूती, व्यायाम अधिक प्रिय होते हैं इनका। और रक्त चंदन जैसे मैंने कहा, ये रक्त चंदन का अनेक मतलब रोग में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि ये स्किन डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, फेस के लिए बहुत बढ़िया है, फेस क्रीम हम इसको यूज करा सकते हैं।
फिर हम इसको मतलब जिनके बॉडी में थोड़ा मतलब कोई दर्द होता है, जैसे हेडेक हो गया या नींद का प्रॉब्लम है, तो भी ये रक्त चंदन के माध्यम से वो ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी डायबिटिक होता है, एंटी एंटी माइक्रोबायल होता है, एंटी कैंसरस होता है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है। तो इस प्रकार का ये रक्त चंदन का पौधा रहता है। और मेष राशि के वालों के लिए रक्त चंदन या जिनके शरीर में भी मतलब इस प्रकार का समस्या है, ठीक है, वो रक्त चंदन से ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ मतलब जो वूल होता है, सांड। तो वूल का सीधा सीधा अर्थ है कि वो बल बहुत बलशाली होगा, एग्रेसिव होगा, शांत भी रहेगा, एग्रेसिव भी रहेगा। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा जो पेड़ है या पौधा है वो है सप्तपर्णी। एक विशेला पौधा होता है और ये भी वैसा ही है कि एंटी डायबिटिक है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी स्पास्मोडिक है और एंटी डिप्रेशन है, एंटी एंजाइटी है। बहुत सारे एंजाइटी रूप में ये काम देता है। फीवर जैसे कि मलेरिया हो गया, इसको ठीक करता है। ट्यूमर वाले या अल्सराइटिस कोलाइटिस हो गया या अल्सर में ये काम आता है। अस्थमा में, ठीक है। और इसका जो पत्ता होता है, ठीक है, उसका जूस कान में डालते हैं कान दर्द को ठीक करने के लिए। तो इस प्रकार से वृषभ का जो फेवरेट पौधा है वो है सप्तपर्णी। आते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि जो है ये मतलब डुअल नेचर का शो करता है। मिथुन राशि वाले जो होंगे बहुत वार्तालाप ज्यादा करने में इच्छा प्रकट करेंगे। और ये जो राशि है इसके लिए सबसे जो है वो पनस है, ठीक है। जो पनस जिसको हम कहते हैं, पनस, जैक फ्रूट्स जिसको हम कहते हैं। और ये जैक फ्रूट बहुत बढ़िया मेडिसिन है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है, एंटी मलेरियल है, एंटी कैंसरस है, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव है। ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए ये बहुत बढ़िया औषधि है, ठीक है। ये बहुत सारे जो घाव है उसको भरने के लिए ये यूज किया जाता है। तो मिथुन राशि का जो पौधा है वो है पनस या जैक फ्रूट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो राशि है वो है कर्क राशि। और कर्क राशि जो है, ठीक है, ये इन्हीं राशियों का मतलब जो व्यक्ति रहते हैं वो क्रिएटिव रहते हैं, सृजनात्मक चिंताधारा रखते हैं, इमोशनल रहते हैं, बॉन्डिंग रखते हैं, हमेशा बहुत सोशल रहते हैं। और ये जो कर्क राशि है इनका जो मतलब पौधा है बेस्ट जो मेडिसिन के हिसाब से पौधा है कर्क राशि के लिए वो है पलाश, जिसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये पलाश, ठीक है, जैसे हम लोगों ने चंद्र के लिए पलाश को यूज कर रहे थे, वैसे ही कर्क राशि के लिए पलाश को यूज किया जाता है, ठीक है। तो पलाश, मैंने कहा था कि पलाश एक शक्तिवर्धक पौधा है, ठीक है। इसको अनेक रोग जैसे कि आस्थमा में इसका यूज किया जाता है, रक्त विकार के लिए इसका यूज किया जाता है, हृदय के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, किडनी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पलाश का जो पेय है ये कर्क राशि के लिए अधिक प्रयोज्य है। नेक्स्ट जो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि जो है, जैसे इसका नाम से पता चल रहा है कि ये, ठीक है, नेतृत्व लेने का काम करेंगे,
बलशाली होंगे, साहसी बनेंगे, ठीक है, डोमिनेटिंग नेचर का होंगे, दूसरे के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो सिंह राशि है, सिंह राशि का जो मेन पौधा है वो है पटल। ठीक है, पटल का जो कई कई जगह इसको पुटल कहते हैं, पटल, पटल का जो पौधा है जिसको हम पादरी प्लांट कहते हैं, ये पादरी प्लांट विशेष करके विशेष करके हृदय संबंधी रूप में बहुत काम करता है। ब्लड को प्यूरिफाई करने का, ठीक है, और शरीर के लिए पोषण देने का काम ये करते हैं। और डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया है, एंटी कैंसर से, हेपाटो प्रोटेक्टिव रहता है, तो एंटी इंफ्लामेटरी, सूजन को ठीक करने के लिए इसका इसका जो छिलका है इसको यूज किया जाता है, पत्ते को यूज किया जाता है। ठीक है, सिंह राशि के लिए जो पौधा है वो है पटल। अब कन्या राशि, कन्या राशि जो है ये कन्या का ही मतलब संकेत देता है कि इनका बिहेवियर, ठीक है, इनका ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, ये सोच समझकर काम करने वाले लोग होते हैं, छुप कर रहना पसंद करते हैं, और मतलब बहुत संकोच वाले व्यक्तित्व रहते हैं, बहुत ही मतलब प्रतिभावान रहते हैं। और ये जो कन्या राशि के लिए जो सबसे अच्छा पौधा है वो है आम। आम का जो वृक्ष है ये इनके लिए बहुत बढ़िया है, और सबको पता है कि आम में बहुत सारे मेडिसिन होते हैं। इसका फूल हो गया, पत्र हो गया, और इसका जो फल है, फल के भीतर भी जो सीड्स होता है इसका भी अलग अलग यूज होता है। फिर इसका रूट्स है, अलग अलग इसका इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेद में। ठीक है, इसका छिलका का भी इस्तेमाल किए जाते हैं, एंटी डायबिटिक है, एंटीसेप्टिक है, ठीक है, एंटी एंटी डिजेनरेटिव है। इस सब इसका लक्षण है। घावों को भरने का काम भी करते हैं। जो रुचि नहीं होता है अरुचि को ठीक करने का काम करते हैं। ठीक है, शक्तिवर्धक होता है इसका फल। ठीक है, ये बहुत सारे चीजों में ये काम करते हैं। फिर जो कृमि नाशक होता है, ठीक है, एलर्जी नाशक है, ये आम का पौधे से हम इतना सब लाभ उठा सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि जो है ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बैलेंस, ठीक है, और यहाँ जो भी मतलब व्यक्ति रहेंगे तुला राशि वाले, सब व्यक्ति वो इम्पार्शियल, हमेशा इम्पार्शियल मतलब किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करेंगे, इम्पार्शियल रहेंगे, और बहुत बढ़िया एक हार्मोनी जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत खुशहाली रहना, खुश रहना उनको अच्छा लगता है। तो ये जो तुला राशि है इनके लिए जो अच्छा पौधा है वो है बकुला। ठीक है, ये जो बकुला या बकुल भी कहते हैं, बहुत सारी जगह में बकुल कहते हैं, ये बकुला ये मतलब ये एवरग्रीन प्लांट है। हर वक्त वो चिर हरित रहने का जो प्लांट रहता है वो है बकुला। और ये जो प्लांट है ये अनेक प्रकार का रोगों में इसको यूज किया जाता है, जैसे कि ये अनेक प्रकार के जो कृमि
में ये ठीक करता है, ठीक है। और हमारे शरीर के घाव को ठीक करने में ये काम आता है, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल होने के नाते इसको हम घाव भरने के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। फिर ये एंटी यूरोलिथाटिक का काम करता है, ठीक है। एनाल्जेसिक, एंटीफेरेटिक, ज्वर नाशक के हिसाब से इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। इसका गम जो मतलब जो निकलता है, इसी गम से हम ब्लीडिंग को ठीक कर सकते हैं। और विशेष करके दांत जो क्षय हो जाता है या डिके हो जाता है, पच जाता है, तो या मुख में यदि सूजन आ गया है तो इसको भी इसी गम के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहें तो ये बहुत अच्छा पौधा है, अनेक रोगों को ये ठीक कर सकता है। केवल एक कृमिनाशक नहीं है, मतलब घाव को भरने वाला चीज नहीं है, बल्कि अनेक रोग जैसे कि मुंह का जितने भी रोग हैं, दंत का जितने भी रोग हैं, इसमें ये बहुत फायदा करता है। ब्रेन के लिए ये बहुत बढ़िया टॉनिक का काम करता है। इसका जो फूल होता है, उस फूल को हम सुखा करके सेवन करने से इसका ब्रेन को भी टॉनिक का काम करता है। तो नेक्स्ट जो है वो है जो है वृश्चिक, वृश्चिका, वृश्चिका जो राशि, वृश्चिक, ये वृश्चिक जो है ये मतलब जो स्कॉर्पियन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो इसी का सिंबल लेता है। और ये जो राशि वाले जो व्यक्ति रहते हैं, ये बहुत ही जुडिशियस रहते हैं, विचारवंत रहते हैं और प्रतिशोध परायण इस प्रकार का व्यक्तित्व रहते हैं। रिवेंजफुल एटीट्यूड मतलब प्रतिशोध लेने वाले व्यक्ति रहते हैं और बहुत विचारवंत रहते हैं, जैसे मैंने कहा। और इनका जो वृश्चिक राशि का जो पसंदीदा जो पेड़ है वो है खादिया या खै। जैसे मैंने कहा था पहले कि जो खदीरा या ये जो पेड़ होता है, इसका जो कत्था, ठीक है, जो पान में हम खाते हैं, इसको यूज करते हुए हम बहुत सारे रोग को ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि ये जो धनु राशि वाले जो होते हैं वो लोग ऑनेस्ट रहते हैं, सचोट रहते हैं, सत्यवादी रहते हैं। और इनका जो पसंदीदा जो पौधा माना गया है वो है पीपल का। मैंने बताया था पीपल का पेड़ के बारे में, ग्रह के बारे में जब पढ़ रहे थे, बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ रहे थे, तो पीपल का जो जितने भी इसका सारा का सारा पंचांग ही काम में आता है। नेक्स्ट जो है मकर राशि। ये जो मकर राशि होते हैं वाले जितने भी लोग होते हैं, ये बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और जितने भी रोग जो स्किन के ऊपर जितने भी रोग आते हैं, कैंसर रिलेटेड, स्किन कैंसर हो गया या जो हड्डियों का ऊपर बोन कैंसर हो गया, ये सारा जो रोग, ठीक है, ये इसको ठीक करने के लिए हम शीशु या शीशम का पौधा को यूज करते हैं। तो ये मकर राशि के लिए सबसे अच्छा जो पौधा है वो है शीशिम शिप्पा या जिसको हम शीशु कहते हैं, ठीक है। तो ये जो शीशु का पौधा है, इसका बीज बहुत कारगर होता है, इसमें ऑयल निकलता है, बहुत काम करता है वुंड को हील करने के लिए, या खेत मतलब जिस जगह सड़ गया है या क्षय हो गया है, घाव हो गया है, उसको ठीक करने के लिए
इसका ऑयल का यूज किया जाता है। बॉयल्स को ठीक करने के लिए, लेप्रोसी को ठीक करने के लिए, ठीक है। इसको मतलब पाइल्स को ठीक करने के लिए इसका पत्ते को यूज करते हुए पाइल्स भी ठीक होता है। ये गर्माहट, शरीर में जो गर्माहट है उसको ठीक करने के लिए इसका पत्तियों का यूज किया जाता है। इसका जो छिलका है उसको छिलका का भी यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रोगों में इनका काम हम कर सकते हैं रोग को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है ये, जैसे कि ये पानी, एक घड़ा जिसमें पानी मतलब भर्ती किया गया हो, इसका ही ये सूचना देता है। तो एक पूर्ण पात्र, एक पूर्ण घड़ा पानी से भर्ती हुआ हो, उसको ये सिंबलाइज किया जाता है। तो ये जो कुंभ राशि है, ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, प्रकृति के हिसाब से बहुत आकर्षणीय होते हैं, ठीक है। और बहुत सूझबूझ वाले होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो अच्छा पौधा माना गया हुआ है शमी, जो शनि जी का फेवरेट पौधा होते हैं। तो शनि ग्रह जो है, शनि ग्रह है, वैसा ही कुंभ के लिए, कुंभ राशि के लिए शनि का पेड़ यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो शनि का जो शमी का जो पेड़ है, विशेष करके दंत के लिए, ठीक है, घुटने के लिए इनका जो बीज होता है, घुटने के लिए उसको पीस करके यूज किया जाता है। इसका पत्ता, छिलका सब यूज किया जाता है नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए या किसी भी प्रकार का पीड़ा को हरण करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मीन राशि। मीन राशि से ये मछली का ही संकेत देता है। तो मीन राशियों वालों के लिए सबसे अच्छा पेड़ है वो है बरगद का पेड़, ठीक है, वट वृक्ष, ठीक है। और मीन राशि वाले जो होते हैं ये बहुत चंचल वाले होते हैं, ठीक है, और बहुत लंबी आयु वाले होते हैं, और इनके जीवन में बहुत समृद्धि रहता है, बहुत बलवान रहते हैं, ठीक है। और थोड़ा संकोच या भर्सशाली, मतलब सभी दिगों में थोड़ा टैलेंट या प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं। तो ये जो वट वृक्ष है, वट वृक्ष तो इसका सब कुछ दुर्लभ है। ये सब, इसका पत्र से लेकर मूल तक जटाएं अनेक रोगों में ये काम आते हैं, ठीक है। इसमें से जो खीर निकलता है, ठीक है, ये खीर भी बल कारक है, बल वृद्धि, मतलब बल का वृद्धि करने वाला होता है, ठीक है। और ये डायरिया में, विशेष करके डिसेंट्री में, दस्त में, ठीक है, लिकोरिया में, स्त्री के जितने भी जो जौन संबंधी रोग होते हैं, ये वट वृक्ष उनके लिए बहुत ही काम करता है। और इनका जो बीज होता है, ठीक है, वट वृक्ष का जो बीज है वो टॉनिक होता है, एक प्रकार का कूलांट होता है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। फिर जॉइंट पेन्स में भी उनका बहुत यूज किया जाता है इस पेड़ का, ठीक है। तो इसका जो छिलका है, यदि इसका छिलका का यूज किया जाए तो जो बारंबार जो पेशाब होता है उसको हम ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से वट वृक्ष का हम अनेक माध्यम से अनेक रोगों में इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोगों ने जाना कि क्या क्या पौधे रहते हैं ग्रह के हिसाब से और क्या क्या पौधे रहते हैं राशियों के हिसाब से। नेक्स्ट जो वीडियो जो होगा वो है नक्षत्र के हिसाब से, जो 27 नक्षत्र है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो नक्षत्र हैं ये चंद्रमा से रिलेटेड है, ठीक है। और कहा जाता है कि ये 27 नक्षत्र ये है जो है, ये 27 नक्षत्र चंद्रदेव का 27 धर्म पत्नी है, ठीक है।
आपको पता है रोहिणी उनका सबसे अच्छा मतलब बहुत ही मतलब पसंदीदा नक्षत्र है। ठीक है, रोहिणी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे डिटेल में कि नक्षत्र के हिसाब से क्या क्या पौधे रहते हैं, या जब भी उसी पौधे को हम सिलेक्शन करने जाएं तो कौन से नक्षत्र होना चाहिए। और भी अभी हमने डिस्कशन किया राशि। तो अब सबको पता है कि संक्रांति कहते हैं। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में संक्रांति आता है, तो एक एक महीने में एक एक संक्रांति आता है। ये संक्रांति इसी राशियों के नाम से ही आता है। ठीक है, और वही संक्रांति के दिन यदि हम उसी मतलब राशि का या उसी संक्रांति का पौधा को हम लाएं, सिलेक्शन करें, संग्रह करने के जाएं, तो उसी दिन सबसे अच्छा माना गया है संग्रह करने के लिए। ठीक है, और दिन के हिसाब से मैंने कहा कि रविवार को कौन सा, जैसे रवि ग्रह मतलब सूर्य ग्रह अर्क का लेना है। यदि अर्क का हमको कलेक्शन करना है तो रविवार को करेंगे। यदि हम मंगल का करना है, मंगलवार के दिन करना है, ठीक है, तो हमको फिर पीपल का या अश्वत्थ वृक्ष का ही कलेक्शन करना है। ठीक है, बुध का हमको करना है तो अपामार्ग का, जो मतलब बुधवार के दिन अपामार्ग का हमको मतलब संग्रह करना है, तो सबसे अच्छा उसका परिणाम होगा। ठीक है, शनिवार के दिन समी वृक्ष का उसका जितने भी पास होते हैं वो उसका छिलका हो गया, उसका बीज हो गया, उसका पत्ता हो गया, जो भी है उसको यदि शनिवार के दिन समी पेड़ के ऊपर हम यदि उसका संग्रह करने जाएं, समी के पेड़ के जितने भी पार्ट्स हैं उसको कलेक्शन करें तो सबसे अच्छा है। बाकी दिन की अपेक्षा शनिवार के दिन समी का वृक्ष को हम संग्रह करने जाएं तो अच्छा है। शुक्रवार को क्या करें, उदुम्बर का ही, उदुम्बर का जो पेड़ है उसका जो भी है, ठीक है, उसका छिलका है या उसका पुष्प है, पुष्प तो नहीं है, उसका जो मतलब जो फल है, इसका जो रूट्स है या मूल है, उसको हम कलेक्शन करें तो बहुत बढ़िया है। तो ये इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आप में ये जानकारी हो कि ग्रह विद्या या ग्रह शास्त्र के हिसाब से या राशि शास्त्र के हिसाब से आपको कौन कौन से पौधा को सिलेक्शन करना है, कौन से समय में करना है, ये इतना जानना जरूरी था। मुझे आशा है कि आप सबको आज का जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है, नेक्स्ट जो वीडियो है उसके लिए आप प्रस्तुत रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नक्षत्र के ऊपर, और नक्षत्र में क्या क्या मतलब पौधे आते हैं, कौन से नक्षत्र में कौन से पौधों का हमको संग्रह करना होता है। ठीक है, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, शुभ रात्रि।